अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, विच इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 9 फिज़िक्स। एंड उसकी स्टेटमेंट देखते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन, उसके साथ साथ डेरिवेशन भी इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो अब समझते हैं स्टेटमेंट के साथ। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, तमाम चीज़ें इस यूनिवर्स में, इस पूरे सोलर सिस्टम के अंदर अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को खींचती हैं विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ। ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों चीज़ों के, उन दोनों जो अट्रैक्ट हो रही हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्ट हो रही हैं, उनका कोई ना कोई मास होगा। तो यही कह रहे हैं कि उसका जो फोर्स है, जो फोर्स वो खींच रही है, उन दोनों के मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट कैसे किसे कहते हैं? मल्टीप्लाई को। ठीक है, जैसे प्लस को जो है हम ऐड कहते हैं, प्लस के साइन को, और जो है माइनस को सब्ट्रैक्ट कहते हैं, उसी तरह मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट कहते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस यानी कि दो मास होंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो है दो प्रोडक्ट कर लेते हैं, दो मास कर लेते हैं, सॉरी, एक को कर लेते हैं m1 और एक को कर लेते हैं m2। तो मास 1 और मास 2। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे एक मिनट, ये एक चीज़ है, इसका कोई ना कोई मास है, तो इसको कर लेते हैं मास। और एक चीज़ यहाँ पे है, इसका कोई ना कोई मास है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही हैं, किसकी वजह से? एक फोर्स की वजह से। ठीक है, तो बीच में लिख देते हैं फोर्स, और आगे क्या लिखा है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, अब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों चीज़ों के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा ही ज़रूर। ठीक है, तो इस और डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। और क्या कह रहे हैं? स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ें मिलाएंगे तो आर का डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये अगर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, मासेस, एक चीज़ है, इसका मास कर लें m1, दूसरी है m2 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमने इधर m1 m2 कर लिया, मास 1 मास 2। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, 1 अपॉन कुछ भी चीज़। ठीक है, तो जो है एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैं इसको स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 1 अपॉन आर का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, इस तरीके से ही लिखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग हो गया, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 की जगह m1 m2 आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि जो है जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज इक्वल्स टू आता है, एफ इज इक्वल्स टू, और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ इस जगह पे कांस्टेंट क्या होगा? जी होगा कांस्टेंट। व्हाट?
जी जी क्या है? ग्रेविटी से रिलेटेड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो है बाकी सब चीज़ें ऐसी आ जाएंगी, m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर, स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी इसकी डेरिवेशन जो हमने डिस्कस की, ड्राइव की, ठीक है। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ आए और इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।